आचार्य गुण 180 प्रबल्लाचार्य स्वामी की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 160 विराट सागर जी महाराज की, परम जो 84 आचार्य गुरुवर 180 विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनि महाराजों की। आचार्य भगवान त्रिबलाचार्य स्वामी 19 नंबर के परिच्छेद में आज चर्चा कर रहे हैं पैशून्य परिहार। पैशून्य का तात्पर्य चुगली। चुगली का तात्पर्य पीठ भक्षी, मतलब पैशून्य वाले को अथवा चुगली करने वाले को आचार्य ने क्या कहा है, पीठ का मांस खाने वाला। क्योंकि किसी की बात पीछे कह रहा है, इसका तात्पर्य तू कमज़ोर है। पीछे वही कहता है जो कमज़ोर होता है। अब कमज़ोर है तो इसलिए पीठ का मांस खा रहा है, आगे सामने का खा, कहने का ये है। जो पीठ का मांस खाता है कायर, ऐसी चुगली करने वाला जो होता है कायर होता है। पैशून्य, उसके लिए इसको पैशून्य की उपमा दी गई है। आचार्य भगवान इसमें गाथा के माध्यम से कह रहे हैं पैशून्यता क्या होती है, कैसी होती है, किसके अंदर होती है। इतना समझ में तो आएगा सभी को। पैशून्य का तात्पर्य क्या है, चुगली करना। चुगली करने का तात्पर्य क्या बताया, मांस, पीठ का मांस खाने वाला। शुभम न रोचते यस्मै कुकृते सुव्रतश्चुचा सोपीदम मोदते सुत्वा यत्सौ नास्ति सूचकः। यहाँ आचार्य भगवान त्रिबलाचार्य स्वामी कह रहे हैं कि जो मनुष्य सदा अन्याय करता है, अन्याय का सभी करता है, अन्याय अनीति सब कुछ करता है, और न्याय का कभी नाम भी नहीं लेता, न्याय की कभी चर्चा नहीं करता, न्याय कभी ना स्वयं करता है ना दूसरों से कराता है, न्याय की चर्चा ही नहीं करता, उससे कह रहे हैं उसको भी प्रसन्नता होती है। तो कह रहे हैं अन्यायी अत्याचारी है जो, उसको भी प्रसन्नता होती है। जब कोई कहता है देखो यह आदमी किसी की चुगली नहीं करता, आदमी किसी की चुगली नहीं, किसमें क्या लिखा है पता है, खाता, चुगली नहीं खाता, इसलिए कहना पीठ भक्षी, पीठ का मांस नहीं खाता। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा है। जो मनुष्य सदा अन्याय अनीति, अन्याय करता है और न्याय का कभी नाम भी नहीं लेता है, उसको भी प्रसन्नता होती है। जब कोई कहता है देखो यह आदमी किसी की चुगली नहीं करता, किसी के पीठ का मांस नहीं खाता, तो प्रसन्न होता है। सत्कर्म से मुक्त हो जाना, मतलब अच्छे कर्म से। आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं शुभाद शुभ संस्तक्तो नूनम निंदस्तो यदि दितिका पुरा प्रयम्बदाल्किंतो पृष्ठे निंदा परायणा। यहाँ आचार्य ये कहना चाह रहे हैं सत्कर्म से विमुक्त हो जाना। सत्कर्म का तात्पर्य अच्छे कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से विमुक्त हो जाना। धर्म आदि की साधना, अनुष्ठान आदि, भगवान की भक्ति आदि, 7 कर्म कल्याण के हेतु, इनसे विमुख हो जाना। तो कह रहे हैं वो इनसे जो विमुख हो जाता है वो क्या करता है, सत्कर्म से विमुख हो जाना, कुकर्म करना। अब सत्कर्म अच्छे कर्मों से तो विमुख होगा। जो अच्छे कर्म, देवता सूर्य की पूजन करना, तीर्थ वंदना करना, दान देना, लोगों की सहायता करना, गरीबों पर दया करना, अहिंसा धर्म का पालन करना, तो कह रहे हैं विमुख, इनसे कर्म विमुख। और कुकर्म करना, उसे कह रहे हैं निस्संदेह बुराई है, निस्संदेही बुरा है, निस्संदेह लिखा है, निसंदेही है, ऐसा कार्य करना बुराई है। सत्कर्म से विमुख, मतलब अच्छे कार्य करता था वो छोड़ दिए उसने, इनके बदले में वे क्या विमुख हो गया उनसे। और कुकर्म करना, गलत कार्य करना, ये निश्चय, भले ही ये बुरा है लेकिन फिर भी निसंदेह बुरा है। पर मुख पर हंसकर बोलना, सामने तो मुख कर हंस के बोल रहे हैं, प्रशंसा भी कर देते उसकी, और पीठ पीछे निंदा करता है, पीठ पीछे। इसीलिए इसको क्या कहा है, चुगली करने वाले को पीठ का मांस भक्षी है ये। क्योंकि पीछे सामने तो कुछ बोलता नहीं है, बुरा है, गलत बोलो उसके सामने, गलती बताओ उसकी,
तो करता नहीं है, पीछे निंदा करता है। उससे भी किससे, उससे ही बुरा है। सत्कर्म से विमुख होने हो जाना, कुकर्म करना निस्संदेह बुराई है। उससे भी बुरा कौन है? ये है जो निंदा करता है। इन सबसे बुरा अगर है कोई तो कह रहे हैं निंदा करने वाला सबसे बुरा है। इसलिए निंदा कभी नहीं करना चाहिए किसी की। निंदा करने से सबसे उसकी जिधर देखो उधर नीचे देखना पड़ता है। अलीक निंदतालापि जीवितात् मरणं वरम् एवं कृतेन नश्यन्ति पुण्यकार्याणि विदेहिनाम। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं झूठ और चुगली के द्वारा, झूठ बोल रहा है और दूसरे की चुगली कर रहा है, इन दो कार्यों के द्वारा कह रहे हैं जीवन व्यतीत करने से। ऐसे दो कार्य, कुछ लोग होते हैं ऐसे भी, उन्हें इसी में आनंद आता है, वो और कुछ नहीं करते, झूठ बोलते चुगली करते, इसी में इसकी उससे बढ़ाई, उसकी उससे बढ़ाई, इसमें भी आनंद आता है। तो ऐसे चुगली के द्वारा जीवन व्यतीत करने से तो कह रहे तत्काल ये मर जाना अच्छा है। जो ऐसा कार्य करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, इस प्रकार के व्यक्ति की अपेक्षा वो तो होके जन्म लेकर तत्काल मर जाए तो अच्छा है। यहाँ चरवन ये कह रहे, मतलब चुगली करने वाला इतना खराब होता है। तुझे कह दिया अब इससे जीने से क्या फ़ायदा, ये तो भार के समान है, तो ऐसे तो तत्काल हो, ऐसे लोग मर जाना चाहिए, ये कह रहे हैं आचार्य। और वही अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार मर जाने से शुभ कर्म का फल मिलेगा। और ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो मर, ऐसे कार्यों को छोड़ के मर जाएंगे तो शुभ कार्य करेगा, तो कह रहे हैं उसे शुभ कार्य का फल मिलेगा। यहाँ तो सब पाप ही पाप कर रहा है, तो कहते हैं मर जाए और जितने पाप होना पूरे कर ले। क्योंकि इस प्रकार मर जाने से शुभ कर्म का ही फल मिलेगा। इसलिए परिणाम की विशुद्धि के साथ में धैर्य को धारण करते हुए, गम को खाते हुए जो मर जाना स्वीकार कर लेता है, लेकिन हम कभी चुगली आदि नहीं करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति कह रहे हैं कि वो क्योंकि इस प्रकार मर जाने से भी शुभ कर्म का ही बंद करेगा। उसके भाव हैं मुझे किसी की चुगली नहीं करना, मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना है, मुझे अपना कार्य करना है, मुझे किसी के मतलब सहयोगी या वियोगी ऐसे काम नहीं करना है। तो ऐसा करें, ऐसा व्यक्ति मर जाने से शुभ फल मिलता है। किसको? ऐसे व्यक्ति को शुभ कर्म का फल मिलता है। कैसे मिलेगा? इस प्रकार मर जाने से। ठीक है, वो कुकर्मी था, वो सब उल्टा सीधा ही करता रहता, इससे करे मर जाएगा और शुभ कर्म का अच्छा फल करे मिलेगा उसको, जो उसने पाप कृत्य किए हैं। अब सारे पाप करना छोड़ दिए तो पिछले कर्मों का फल मिलेगा। पीठ पीछे आगे कह रहे हैं भगवान, आचम यदि केनापि प्रत्यक्षे गदिदम तुई तस्य पृष्ठे तथापि त्वं मां भूनंदा परायणा। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति पीठ पीछे किसी की निंदा करता है और पीठ पीछे ही निंदा करो, अथवा चाहे उसके मुख पर भी किसी प्रकार की गाली दे दो, कुछ भी कर दो। कुछ होते हैं सामने वक्त देते हैं, जो कहना है सामने कहते, कुछ कहते हैं सामने लड़ाई झगड़ा होगा तो पीठ पीछे कहते हैं लोगों से। चाहे अब पीठ पीछे तुम चाहे कुछ भी करो, तो यहाँ करे पीठ पीछे किसी की निंदा ना करना करो, चाहे उससे तुम्हारे मुख पर ही तुम्हें गाली क्यों नहीं दे। इसलिए कह रहे आचार्य पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आकर के तुम्हें सामने सबके सामने गाली दे जाए तो भी उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं ये इस प्रकार से करने से फिर क्या होता है, आपस का विरोध भी बढ़ता रहता है। इसलिए किसी को भी पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। उसके कह रहे हैं मुख पर भी क्यों गाली ना दे तो भी नहीं करना चाहिए निंदा। सामने गाली रख रहा है, गाली दे के चला गया तो भी उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। साइलेंट हो जा, चुपचाप बोलो नहीं कुछ भी, क्या हो रहा है क्या कर रहा है करने दो। मुखेन भासतां वहिं सुभोक्तिं पिशुनोवरं सूच्यन्तेव तज्जहा धर्मवत्तं किंतु चेतसा। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मुख से चाहे कोई कितनी ही धर्म कर्म की बातें करे, मुख से करता रहे, सत्य धर्म के बारे में खूब अच्छा प्रवचन कर रहा है लच्छेदार, और आते बार फिर झूठ बोल दिया, कहो वहीं बैठे बैठे झूठ बोल दिया, तब क्या कहता है जिस गद्दी की चर्चा है। ऐसे कहते हैं लोग जी गद्दी की चर्चा है, मैं गद्दी पर नहीं, मैं तो यहाँ उतर के आ गया हूँ, और जल्दी से उतर के दूसरी जगह बैठ जाती हूँ।
करे उसकी चुगलखोर मुख से चाहे कोई कितनी भी धर्म कर्म की बातें करे, पर उसकी चुगलखोर जिह्वा उसके हृदय की नीचता को प्रकट कर देती है। उसके हृदय की नीचता को सबके सामने प्रकट कर देती है कि किस टाइप का है। क्यों कर देती है? क्योंकि ऊपर से बहुत प्रशंसा करता है, सबके पीछे क्या करता है वो लोग कह देते हैं हाँ हमें पता है ये क्या करता है, पीछे तुम्हारे लिए क्या सोचता है, क्या कहता है। क्योंकि पकड़ पकड़ के कहता है, पकड़ पकड़ के उसकी निंदा करता है सबके सामने। इसलिए कह रहे हैं पीठ पीछे किसी की निंदा ना करो, चाहे उसने तुम्हारे मुख पर भी क्यों नहीं गाली दी हो तो भी निंदा नहीं करना चाहिए। उस गाली की भी उसके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही खोज लो। जल्दी इसका पढ़ाई में एक बार फिर